बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, इस्लामियात एमसीक्यूज़ के सिलसिले में पार्ट नंबर 10 अपलोड कर लेते हैं। क्लास 4 के बुक हमने शुरू किया हुआ है और आज का टॉपिक है हमारे पास आमुल हुज़न। आमुल हुज़न, गम का साल। अरबी जुबान में आम साल को कहते हैं, हुज़न गम को कहते हैं। जब कुरैश मक्का की तरफ से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो बाइकाट हुआ था, सोशल बाइकाट, वो 10 नबवी को खत्म हुआ। तो उसी साल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा अबू तालिब वफात पा गए। कुछ दिनों बाद हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वफात पा गई। तो ये साल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बहुत भारी गुजरा था, इसीलिए इस साल को आमुल हुज़न कहते हैं। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरैश मक्का से नाउमीद हो गए तो ताइफ के सफर का इरादा किया। ताइफ मक्का से मशरिक की तरफ 90 किलोमीटर के फासले पर है। वहां पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा की तरफ से रिश्तेदार रहते थे और उसमें 3 बड़े कबाइल थे। एक कबीला था उसमें बनु सकीर, जो कि बहुत बड़ा कबीला था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये उम्मीद लेकर गए थे कि ये कबीले के लोग इस्लाम कबूल करेंगे, तो उसको भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। अरबी जुबान में आम कहते हैं, आम साल को कहते हैं। और याद रखिए दोस्तों, 10 नबवी को 3 वाकयात हुए थे। एक आमुल हुज़न, अबू तालिब वफात पा गए थे, खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वफात पा गई थी, ताइफ का सफर किया था और मेराज का सफर। 4 वाकयात जो कि इंतहाई अहम है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, हुज़न के मानी है, हुज़न गम को कहते हैं। तो इस लिहाज से आप क्वेश्चन नंबर 48, आमुल हुज़न का मतलब हो गया गम का साल। इंग्लिश में इसको ईयर ऑफ सारो कहते हैं। तो इससे के गम का साल। 49 नंबर क्वेश्चन है, आमुल हुज़न नबूवत का 10वां साल कहलाता है। और 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, महासरे के फौरन बाद, महासरे यानी सोशल बाइकाट के खत्म होने के फौरन बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज तरीन हस्ती दुनिया से रुखसत हुई। अबू तालिब। अबू तालिब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा थे और इसने बहुत ज्यादा सहारा दिया था, बहुत ज्यादा सहारा दिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो ये दुनिया से रुखसत हो गई। 51 नंबर क्वेश्चन देखें, नबूवत के कौन से साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 अजीज हस्तियों का जुदाई का गम पड़ा था? वो नबूवत के कौन से साल? 10वें साल। और क्वेश्चन नंबर 52 देखे, 52 नंबर क्वेश्चन, नबूवत के 10वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन हस्तियों की जुदाई? तो वो हस्ती थी अबू तालिब और खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। तो करेक्ट ऑप्शन जी में अलिफ और बा। 53 नंबर क्वेश्चन देखे, 53, खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत में कितने साल गुजारे? 25 साल। याद रखिए दोस्तों। तो इस लिहाज से खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में पूछा जाए कि उस कितनी उम्र में वफात पा गई थी, तो 65 साल की उम्र में वफात पा गई थी। ये क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, क्योंकि 40 साल की उम्र में तो उसकी शादी हो गई, 25 साल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ गुजारे। तो इस लिहाज से ये कितने बनते हैं? 25 और 40, 65 साल बनते हैं। नबूवत के 10वें साल वफात पा गई थी। जब खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जिंदा थी तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरी शादी नहीं की थी। उसके बाद बाकी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने टोटल 11 शादियां की थी, उसमें खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पहले नंबर पर थी। और जब तक खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जिंदा रही उस वक्त तक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरी शादी नहीं की थी। खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में बात आएगा, बहुत ज्यादा सहारा दिया था, बहुत हौसलामंद खातून थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, सफर ताइफ। ताइफ का सफर देखते हैं। ताइफ 54, ताइफ शहर अरब का एक शहर है, सरसब्ज़ जुशादाब शहर है, यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज्यादा नहीं होती। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, ताइफ मक्का मुकरमा से 90 किलोमीटर के फासले पर है। 90, 91, 92, 95 तक आता है फिर, तो 90 करेक्ट ऑप्शन है। और 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बासत के 10वें साल तबलीग के लिए सफर किया था, ताइफ क्या सफर किया था? ऑप्शन जी करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57
57 को। 57 नंबर क्वेश्चन देखे 57। ताइब के सफर के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन थे? इंतहाई अहम क्वेश्चन है, इंतहाई अहम क्वेश्चन है। हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुंह बोले बेटे भी थे। और क्वेश्चन नंबर 58 देखे 58। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइब का सफर किया था, पैदल किया था, 90 किलोमीटर पैदल सफर किया था। और क्वेश्चन नंबर 59 देखे नबी अलैहिस्सलाम ने जब ताइब के लोगों को बुलाया तो किसी भी कबीले ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। वो 3 बड़े सरदार थे, वो तीनों भाई थे, ठीक है। तो उन्होंने उनको नबी अलैहिस्सलाम को की बात नहीं मानी थी, लेकिन वापसी पर एक गुलाम ने इस्लाम कबूल की थी और जिन्नात की एक जमात ने इस्लाम कबूल की थी। 59 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइब पहुंचे तो सबसे पहले ताइब के 3 सरदारों के पास तशरीफ ले गया और ये तीनों सरदार आपस में भाई थे और बनु सकीब से ताल्लुक था। इसका 60 नंबर क्वेश्चन देखें। ताइब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 3 सरदारों के पास गए उनका आपस में क्या रिश्ता था? वो तीनों भाई थे। और क्वेश्चन नंबर 61 देखे। ताइब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 3 सरदारों से मुलाकात की उनमें से मुसलमान हुए थे, कोई भी मुसलमान नहीं हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 62 देखे 62। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइब वालों को हक की तरफ बुलाते रहे 10 दिन तक। और क्वेश्चन नंबर 63 देखे 63। ताइब में कौन सा कबीला आबाद था जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए? बनु ये सकीब कबीला था। और क्वेश्चन नंबर 64 देखे। ताइब से वापसी पर जब आवारा लड़कों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह ली थी एक बाग में। ये बाग उतबा और शीबा का था। 65 नंबर क्वेश्चन देखे। ताइब की का मलकियत किसका था? उतबा और शीबा। ऑप्शन जी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 66। उतबा और शीबा किस कबीले से ताल्लुक थे? इसका कुरैश के कबीले से इसका ताल्लुक था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। उतबा और शीबा ने एक ईसाई के हाथ कुछ अंगूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजे। उसका नाम था अद्दास। उसने इस्लाम कबूल कर लिया। 68 नंबर क्वेश्चन। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंतहाई गम के कैफियत थे तो जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे साथ पहाड़ों का फरिश्ता है। और जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर आप चाहें तो इन लोगों को पहाड़ों के दरमियान में कुचल डालो। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बद्दुआ नहीं की, बल्कि फरमाया कि अगर ये लोग इस्लाम नहीं लाए तो इनके आने वाले लोगों में लोग इस्लाम कबूल करेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन देखे। ताइब के लोग पूजा करते थे लात के, ठीक है। तो ये तो दोस्तों आज का पार्ट। इसके बाद यूनिट नंबर शुरू करेंगे। नेक्स्ट यूनिट इंशाअल्लाह ताला देखते हैं कौन सा है। यूनिट नंबर 4 अखलाक व आदाब, इसको शुरू करेंगे। आज की वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।